क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर पाप अपनी सीमाएं पार कर लेता है, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है और जब धर्म केवल किताबों तक सीमित रह जाता है, तब स्वर्ग में क्या होता है? एक बार कलयुग के बढ़ते प्रकोप को देखकर देवलोक में आनन फानन में एक आपातकालीन गुप्त सभा बुलाई गई। स्वर्गलोक, जहां हमेशा उत्सव का माहौल रहता है, वहां उस दिन सन्नाटा पसरा था। देवराज इंद्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पृथ्वी से उठने वाली पाप की लपटें स्वर्ग के सिंहासन को भी तपा रही थीं। चिंतित होकर देवराज इंद्र ने कहा, हे देवगण, पृथ्वी से आने वाली प्रार्थनाएं अब आंसुओं और चीखों में बदल चुकी हैं। इंसान ने लालच में अंधी दौड़ लगा दी है। हमें तत्काल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन करना होगा। इंद्र की प्रार्थना सुनकर शंख और डमरू की गूंज के साथ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव सभा में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में पूछा, कहो देवराज, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो इस आपातकालीन सभा का आयोजन करना पड़ा? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कलयुग ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसके बाद इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवताओं को पृथ्वी की दुर्दशा दिखाई। हर तरफ युद्ध, प्रदूषण, सूखती नदियां और धोखेबाजी का साम्राज्य था। ये देखकर जल के देवता वरुण देव बोले, प्रभु, मेरी नदियां अब अमृत नहीं, जहर उगल रही हैं। इंसानों ने पवित्र नदियों को भी कचरे का ढेर बना दिया है। वायुदेव ने भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मैं प्राण वायु हूँ, लेकिन अब मुझे खुद सांस लेने में घुटन होती है। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को राख कर दिया है। तभी वहां धरती माता एक कमजोर और रोती हुई स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने बिलखते हुए कहा, त्राही माम प्रभु, मेरे बच्चों ने ही मेरे सीने को छलनी कर दिया है। धन और सत्ता के लालच में इंसान हर रोज मेरी छाती पर बम और बारूद गिरा रहा है। अब मैं ये बोझ और नहीं सह सकती। तभी थके हुए कदमों से यमराज सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे यमलोक में अब तिल रखने की जगह नहीं बची है। पापियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे बही खाते भर गए हैं। कलयुग में हर दूसरा इंसान किसी न किसी को धोखा दे रहा है। ये सब सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आंख फड़कने लगी और पूरा स्वर्ग लोक हिलने लगा। क्रोधित स्वर में शिवजी बोले, यदि सृष्टि में केवल विनाश और पाप ही शेष है, तो क्यों ना मैं अपना तांडव शुरू करूं? इस अधर्मी संसार का अंत ही इसका एकमात्र उपाय है। ये सुनकर सभी देवता घबरा गए और महादेव के आगे हाथ जोड़ लिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। उन्होंने कहा, शांत हो महादेव, शांत हो देवगण। जो कुछ भी हो रहा है वो विधि का विधान है। कलयुग का स्वभाव ही अंधकार है। इंद्र ने बेचैनी से पूछा, किंतु नारायण, क्या इस अंधकार में कोई आशा की किरण नहीं है? क्या पृथ्वी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए? भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, नहीं इंद्र, जहां सबसे गहरा अंधकार होता है, वहीं प्रकाश की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या और यज्ञ करने पड़ते थे, किंतु कलयुग में मुझ तक पहुंचना सबसे सरल है। कलयुग में जो मनुष्य केवल सच्चे हृदय से नाम जप करेगा, दूसरों की भलाई करेगा और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएगा, वो सीधे वैकुंठ का अधिकारी होगा। इस युग में पाप बहुत है, लेकिन पुण्य कमाना सबसे आसान है। एक छोटी सी अच्छाई भी कलयुग में पहाड़ों जितने पुण्य के बराबर है। ब्रह्मा जी ने पूछा, किंतु नारायण, जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाएगा तब क्या होगा? भगवान विष्णु ने दृढ़ता से घोषणा की, तब मैं आऊंगा। जब धर्म की जड़ें पूरी तरह हिलने लगेंगी, तब मैं कल की रूप में अवतार लूंगा और इस अंधकार को मिटाकर पुनः सत्य युग की स्थापना करूंगा। तब तक देवगण, आप सच्चे और नेक इंसानों का मार्गदर्शन करते रहें, उन्हें अकेला न छोड़ें। ये सुनकर देवताओं की चिंता दूर हुई और धरती माता के चेहरे पर भी शांति लौट आई। ये सभा इस संदेश के साथ समाप्त हुई कि कलयुग चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, एक सच्चे इंसान के अच्छे कर्म ही वो रोशनी है जो इस युग के अंधेरे को चीर सकते हैं।